का स्वागत है और मेरा नाम हसबुल्लाह अंसारी है और मैं हसन यूनिवर्सिटी का सीईओ हूँ। ये हसन यूनिवर्सिटी में क्या होती है कि डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग होती है और डिजिटल मार्केटिंग सीख करके हम क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आते हैं और उसको ऑनलाइन में उनका सेल्स को बढ़ाते हैं। यही इसका मेन पर्पस है। इसके लिए जो जो काम करना पड़ेगा, जो जो काम करना चाहिए, उसी काम का आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो है मैंने अपना जर्नी बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे मैं पहुँचा। तो सबसे पहले मैं जो है 2008 में मैंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में, वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में जो है पास आउट होने के बाद में मैं किसी जॉब में नहीं गया। अगर जॉब का रिक्वायरमेंट का कुछ पूछेंगे तो मैंने आज तक जॉब के लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया, इसीलिए कि जब मैं फाइनल ईयर कर रहा था तो मुझे मालूम चल गया था कि मेरा पोटेंशियल क्या है और मुझे मालूम था कि हाँ, जॉब में जाएंगे तो उतना पैसा मुझे नहीं मिलेंगे जितना मिलना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर मैं जॉब में जाता हूँ तो क्या होगा कि एक आदमी का जो जगह है वो बंद हो जाएगा। मान लीजिए कि जो भी जॉब करते हैं तो एक प्लेस होता है, जॉब का वैकेंसी चला जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक जॉब का वैकेंसी जब चला जाएगा तो बाकी लोगों का क्या होगा। तो मैंने सोचा चलो मैं जॉब का प्लेस लेता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं खुद का मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जिसमें कम से कम 10 आदमी के जॉब दूंगा, मैं जॉब में क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है, मैं अगर ये क्या बोलते हैं कि हम लोग बहुत बार कंप्लेंट करते हैं गवर्नमेंट को, बहुत बार कंप्लेंट करते हैं दूसरे लोगों को, लेकिन ऐसा बात नहीं है। गवर्नमेंट हो या कोई कंपनी हो, उसके बाद जॉब रहेगा तभी तो देगा। ये कब होगा? जब हम बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस ही जॉब क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो 10 लोगों को मैं जॉब दूंगा। तो पिछले जो है मैं 4 सालों से ये काम करते आ रहा हूँ लगातार। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को मैंने जो है ट्रेन किया इस ट्रेनिंग से, और जो है मेरे पास लगातार जो है कुछ ना कुछ काम करते रहे हैं। अभी भी जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे घर के सारे लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। सारे पढ़ लिख के कोई क्या बोलता है डिप्लोमा किया है, कोई मान लीजिए कि ग्रेजुएशन किया है, फिर भी लोग घर में बैठे हुए हैं। वही कारण है कि बाहर जाके कहाँ काम करेगा, गोपालगंज में जॉब है नहीं, है तो एका दूसरा है। तो ये मतलब कि ये मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा था। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जॉब क्रिएट कर पाऊँ। ये कब होगा? जब हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो हो पाएगा ये। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कितना लोग जो है स्वर्ग में जाना चाहता है? कितना लोग स्वर्ग में जाना चाहता है? स्वर्ग समझ में आता है? हाथ नहीं है, दूसरे जाना है हाथ नहीं तो समझेंगे नहीं। आपको नहीं जाना है, आपको नहीं जाना है, हाथ नहीं है, आपको जाना है जी, हाथ राइट कीजिए। ठीक है, स्वर्ग में जाना चाहता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कितना लोग मरना चाहता है? क्या? कितना लोग मरने के लिए रेडी है अभी? टैबलेट है वो देता हूँ, आप मर जाएंगे अभी और स्वर्ग में चले जाएंगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक कुछ है, ठीक है, ये इसमें मतलब कुछ है, इसमें इंक है, इसको खाएंगे आप जो है स्वर्ग में चले जाएंगे, उससे मौत हो जाएगी। लेकिन आप कितना रेडी है? इसे देखिए, अब स्वर्ग में जाएंगे कैसे? स्वर्ग में मरने के बाद ही लोग जाता है ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये चीज है, खाओ आप मर जाओगे और स्वर्ग में चले जाओगे। कितना लोग रेडी है? 1-2 लोग रेडी है। देखिए हकीकत यही है। तो देखिए स्वर्ग में सब जाना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। बिना मरे स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं बताइए? कोई पॉसिबिलिटी है? तो इसका मतलब ये है कि हमें रियलिटी को समझना है। ठीक है, इमोशन सही है, इमोशन अपनी जगह पे है, रियलिटी समझना है। जब हमें कुछ काम के लिए मेहनत लगता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छा हो रहा है। जिस काम में आराम है समझिए आपके लिए वो समझिए अच्छा नहीं है। जैसे हम लोग बहुत बार में एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत लगता है, एक्सरसाइज करते हैं मेहनत लगता है, तभी हमारा मसल बनता है, हमारा हेल्थ बनता है। उसी तरीके से मैं आपको बुक का किताब पढ़ा के मैं आपको बोर नहीं करूँगा। ठीक है, मैं सीधा प्रैक्टिकल काम कराऊंगा, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, थोड़ा बहुत मैं जो भी लॉजिक बता रहा हूँ बताऊंगा और आप काम करेंगे। हो सकता है अगर मेहनत लगे। आप लोगों ने कितना लोग कल मेहनत किया है? कितना लोग और लगा, मतलब खराब लगा, बुरा लगा है, मतलब कि बहुत बेकार लग रहा है, क्या करके अजीब लग रहा था? सबको लग रहा था अजीब? तो लेकिन अजीब लग रहा था आपके लिए, आपको कुछ हुआ? आप सही से घर वापस आ गए ना? देखिए मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको अंदर में कॉन्फिडेंस आया होगा कि 100 लोग बीच में फिर से खड़ा हो सकते हैं आप। है कि नहीं? ये कॉन्फिडेंस कोई कॉलेज ला दे सकता है आपको। आप बहुत बार में क्या होती है कि ज़्यादा खासकर लड़कियों को भी या लड़कों को भी शादी होती है, शादी के बाद जाते हैं लोग, उसको दबा दिया जाता है।
लगा दिया मतलब क्या है, अरे तुम मत बोलो, तुम आराम से रहो, ठीक है। और बोलना चाहती भी है, वो बोल नहीं पाती, क्यों? अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती, क्यों नहीं लड़ पाती है? उसने सीखा ही नहीं। अभी यही कॉलेज स्कूल में जरूरी नहीं है क्या? जब कंप्यूटर सीखना जरूरी है, इंग्लिश हिंदी सीखना जरूरी है, और ग्रेजुएशन करना जरूरी है, और लाइफ का मैक्सिमम लोग 50% ज़्यादा लोग घर संभालती है औरत। तो घर जब संभालती है, घर संभालने के लिए हिम्मत और कॉन्फिडेंस सबकी जरूरत पड़ती है। तो क्या उस चीज़ को कहाँ सीखने जाएंगे आप लोग? यहाँ पे मिलेगा सारा चीज़, ठीक है। नॉट ओनली लर्निंग, यू ऑल्सो गेट द कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कि जैसे कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कहाँ पे बोलना है, ठीक है, अपना वर्ड्स को कैसे यूज करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसी से ना इंसान की पहचान होती है। आप कितना भी पढ़ लीजिए और वो जाकर अच्छा से बात नहीं कीजिए, पढ़ लिख के गधा हो गया, ऐसा बोलता है। ऐसा ही होता है ना। और वही चीज़ पढ़ा लिखा रहता है, पढ़ा लिखा है ऐसा नहीं है, अब वो आता है अच्छे से बोलता है, बहुत मतलब कि पढ़ा लिखा लग रहा है। अब तो पढ़ा है कि नहीं बात हमारा नहीं है ना, लेकिन हम लोग देखिए क्या बोलते हैं कि पढ़ा लिखा लग रहा है। ये सारा चीज डिपेंड करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। तो पढ़ाई के लिए यहाँ पे काम के साथ साथ ये ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई कीमत नहीं है, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग करते क्या है। क्लियर है? तो हम लोग क्या है कि एक तरह से ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन ट्रेनिंग ही नहीं कराते हैं। अगर जो लोग को लगता है कि नहीं बस मैं कोर्सेस कराता हूँ, तो ऐसा बात नहीं है। कोर्सेस में कराता हूँ क्यों? क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं अभी करना चाहता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उसी कामों को मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ताकि सीख कर आप लोग भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, हमारा काम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और देखिए कोई हम काम करते हैं जो मार्केटिंग होता है सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया मतलब कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सब क्या है? सोशल मीडिया है। उस पर हम जो प्रचार करते हैं उसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी आपने देखा होगा, आते होंगे तो बहुत सारा बैनर दिख रहा होगा, पैम्पलेट दिख रहा होगा, ये सब क्या है? ये ऑफलाइन मार्केटिंग है। ऑफलाइन मार्केटिंग है। अभी हम जो कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग है। तो अभी आपको मैंने जैसे कल बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अब ऑफलाइन में ऑनलाइन में खास डिफरेंस क्या होता है कि आप जो भी प्रचार करते हैं, ठीक है, ऑफलाइन में जो उसको हम देख सकते हैं, कार्ड हो या पैम्पलेट हो, जो भी बैनर डलवाते हैं, तो वो तो ऑफलाइन मार्केटिंग। और जो प्रचार आप ऑनलाइन करते हैं कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, उसको बोलते हैं ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए जरूरत क्यों है। आजकल देखिए हम लोग जब रोड पे चलते हैं, ठीक है, तो रोड पे चलते हैं तो कहाँ पे ध्यान रहता है हम लोगों का? मैक्सिमम लोग कहाँ पे ध्यान रहता है? मोबाइल पे। एक सेकंड भी खाते खाते तो भी मोबाइल पे ध्यान रहता है, ठीक है। अभी देखते हैं आजकल हो गया है कि 4 लोग घर में हैं, 4 लोग अपने मोबाइल में लगा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब मार्केटिंग करते हैं या प्रचार करते हैं, तो ऐसा जगह दिखाए, मतलब प्रचार करें जहाँ पर लोग देखें। हम लोग बड़ा सा बैनर क्यों लगाते हैं कि लोग उसको देखें? तो हम लोग जो है बड़ा सा बैनर लगा देंगे, लोग उसको देखता ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है? तो इसीलिए और इसी काम हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर अगर प्रचार दिखा दे तो क्या कंपनी का ज़्यादा सेल्स हो पाएगा? ठीक है, तो ज़्यादा सेल्स हो पाएगा अगर, तो कंपनी का फायदा होगा। तो यही काम कर रहे कंपनी आजकल भी, मतलब क्योंकि पैसा खर्च कर रही है प्रचार में, लेकिन अब हम क्या करना है कि इस तरह का डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत जगह पर नहीं हो रही है। बड़े शहरों में हो रही है, छोटे शहरों में नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, इसे डिजिटल मार्केटिंग सीख करके और अलग अलग कंपनी के लिए काम करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो काम हम लोगों ने बनवाया, ठीक है, तो कम से कम 2-3 हज़ार खर्चा लगा उसमें, और वही सेम काम, ठीक है, मात्र जो है 500 रुपये खर्चा करके हो गया और कम समय लगा कर। तो अब बताइए कि कंपनी को अगर हम 10,000 लगता है प्रचार में, और वही काम आप 1,000 में काम करके देंगे, तो कंपनी आपको रखेगा या नहीं रखेगा? और उसमें से अगर 4,000 बोलेंगे, 4,000 मुझे दे दूँ, तो देगा कि नहीं देगा? फिर भी उसका 5,000 का फायदा हुआ और सेल्स भी हुआ। तो इसी तरीके का कामों को हम लोग सीखना है, ताकि इसका रिक्वायरमेंट भी है और डिमांड भी है। तो इसको सीख जाते हैं अगर अच्छा से, तो आप घर बैठे ही किसी एक कंपनी 2 कंपनी के लिए बात करेंगे, महीना में अगर 10,000 देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से कमा सकते हैं। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये काम करके हम लोग जो है 50,000 1 लाख भी कमाते हैं। जो काम कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा भी कमाता है यही काम करके। तो ये 1 लाख पर पहुँचने में हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल लगे। ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाएंगे तो 1 लाख दिन कमा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कमा सकते हैं कि आपको जो है बाकी लोग जो जॉब करता है उससे ज़्यादा कमा ले आप, ठीक है।
तो यही प्रोसेस को हम लोग सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। और यही होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट जैसे बनाते हैं, वेबसाइट कितना लोग को पता है वेबसाइट क्या होती है? कंपनी अपना वेबसाइट बनाता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन डालता है कंपनी वेबसाइट पे, कोई भी जानना चाहता है कंपनी के बारे में कि कंपनी है क्या, तो वेबसाइट चेक करके पता कर लेता है। कैसे हम लोग काम करते हैं वेबसाइट बनाने का, तो यहाँ से हमें पैसा मिलता है वेबसाइट बनाने का भी। तो आप लोग जो है इसके लिए भी काम करेंगे, मतलब कि इसमें अलग अलग टास्क होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मोबाइल ऐप बनाते हैं। कितना लोग मोबाइल ऐप क्या होता है जानते हैं? मोबाइल ऐप, मोबाइल का ऐप क्या होता है? कौन कौन सा ऐप यूज करते हैं आप? इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल, यूट्यूब। हाँ, आप बताइए कौन कौन सा यूज करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? ऐप है। मोबाइल के ऊपर में जो गोल गोल दिखा रहता है वो ऐप होता है, ठीक है बिल्कुल। तो ये ऐप क्या होता है, कोई ना कोई बना के देता होगा, ठीक है। तो ये ऐप जो है मैं बनाता हूँ, ठीक है, और मेरी कंपनी बनाती है, हम लोग बनाते हैं ऐप। तो ऐप पर कोई अगर चाहता है कोई ऐप बनाने के लिए तो उनके लिए हम लोग बना के देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है कि ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, मतलब मान लीजिए किसी को ऑनलाइन में टीचिंग करना है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग सेटअप कर रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। यहाँ पे क्या है, 10 लोग यहाँ पर रहेंगे, कैमरा यहाँ पर रहेगा, और सेम टाइम में मैं हज़ारों लोगों को सिखा सकता हूँ। ये क्या हो गया, ऑनलाइन एक सेटअप बनाना हो गया। यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ और ऑनलाइन में सबको दे रहा हूँ। और मेरा कोर्सेज भी है, वेबसाइट है, कोर्सेज रहेगा, उसमें लॉगिन करके एक एक करके आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया कि ऑफलाइन तो सबको सिखाता है, लेकिन ऑनलाइन कैसे सिखाना बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको सेटअप करवाने में। सारा चीज़ रेडी करके दे देंगे, उसको पढ़ाते रहेंगे, बस उसमें लड़का लोग सीखते जाएगा इस तरीके से। इसके लिए भी हमें पैसा मिलते हैं, ठीक है। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ये सब करने के बाद मुझे लगा इस तरीके से और भी लोग जो है मतलब काम कर रहे थे, तो पहले डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्सेज जो है लेकर आएंगे। अब इसलिए कोर्सेज मैं लेकर आया हूँ कि ताकि जितना लोग स्टूडेंट चाहता है सीखने के लिए सीख सकते हैं आराम से। अब मान लीजिए पटना में जाएंगे तो 18 से 25 हज़ार रुपये लगता है ये सीखने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो भी लोग सीख रहा है तो पहले मैंने डिसाइड किया था जब 499 जो मैं ऑलरेडी चार्ज करता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो भी सीखना चाहता है उसके लिए मात्र जो है 1999 रुपीज़ में, ठीक है, 1999 रुपीज़ में मात्र जो है ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं, ठीक है। ये होगा ऑनलाइन ट्रेनिंग, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग के भी बेसिक कुछ स्टार्टिंग में जो पहले ज्वाइन कर लेंगे उनको ऑफलाइन भी मिलेगा प्लस ऑनलाइन भी मिलेगा। इससे क्या होता है कि ये लाइफ टाइम कोर्सेज रहता है, कभी भी सीख सकते हैं, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद में सीखते जाते हैं और कमाते चले जाते हैं। हो सकता है कि 1 हफ्ता 10 दिन में ही कमा ले आप, ठीक है, क्योंकि जब कमाने का भी तरीका बताऊंगा कैसे कमाते हैं इसमें, ठीक है ना। और इसीलिए देखिए इसके बाद में क्या होता है, ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होता है, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है यहाँ पे, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में मतलब जो है 1999 है, और जो यहाँ पर आके करना चाहता है उनके लिए जो है मैंने 10,000 पर रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को मैं ऑफर में क्या करूँगा, अभी इसको बंद करूँगा, फिलहाल में यही रहेगा। ऑफलाइन बंद तो क्या है यार, सामने आएगा, एक्सपीरियंस होगा, तो सेम प्राइस सेम होगा, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। फ़र्क क्या है बताइए, फ़र्क क्या है इसमें दोनों में, ऑफलाइन ट्रेनिंग में ऑनलाइन ट्रेनिंग में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, आप बताइए। सर ऑनलाइन में हम घर बैठे वर्क करते हैं जैसे ऑनलाइन, और ऑफलाइन में जैसे हम लोग कोई नहीं आ रहा है तो आप स्टेप बाई स्टेप बताएंगे, जहाँ पे समझ नहीं आ रही है हमको। एकदम सही बताया आपने, काउंसलर कीजिए इसको, ठीक है, सही बताया। अब डर रही है, इसको मालूम है, लेकिन बोलने में डर रही है। अब होता क्या है कि आप सबके पास में नॉलेज है, ठीक है, सही नॉलेज का आपसे निकाल करके सामने किसी को नहीं बताएंगे तो क्या आपका कोई समझ पाएगा आपका बात, तो आपका वही समझता आपके बारे में जो आप बोलते हैं। आपके अंदर में कितना गुण है कोई नहीं जानता है, आपको दिखाना पड़ेगा आपका टैलेंट। हम 100% बोल सकता है जो 12-13 साल पढ़ लिया है उसके पास टैलेंट है, बस ये नहीं पता है उस टैलेंट को दिखाना कैसे है, तो मैं उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा दूंगा। सिंपल भाषा में बताऊँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे कि ऑफलाइन में क्या होता है, कुछ दिक्कत होता है, मैं सामने बैठ के बता सकता हूँ, सिखा सकते हैं। यहाँ पे आदमी रहेगा उसको हाथ पकड़ के सिखा सकता है। ऑनलाइन में क्या होगा, वहाँ भी हम लोग हाथ पकड़ के सिखाते हैं कैसे क्या हो गया, ठीक है, लेकिन उनको जो है मैंने फेस टू फेस एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अगर इसको और भी आसान करके बताऊँ तो अगर ट्रेन से कितना लोगों ने सफ़र किया है, सब लोगों ने सफ़र किया है, उसमें एक जनरल डब्बा होता है, एक रिजर्वेशन होता है, एक AC का होता है, ठीक है। तीनों में फर्क क्या है, सभी तो मान लीजिए दिल्ली जाना है, सभी तो दिल्ली एक ही टाइम में पहुँचेगा, लोग सब लोग दिल्ली पहुँचेगा और सभी लोग एक ही टाइम में पहुँचेगा।
अब जनरल का डब्बा का पैसा और जो है और क्या बोलते हैं एसी का पैसा में डिफरेंस होता है कि नहीं है? Yes, sir. ये 300 में होता है और 3000 में होता है। Yes, sir. तो एक जो आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, मतलब सिवान से या गोपालगंज से दिल्ली जो जाएंगे, उसका जो एक्सपीरियंस है, मतलब कि आपको फीलिंग आएगी अंदर जब बैठेंगे, उसका अलग हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए अपने लोगों को एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा मिलेगा, इसीलिए ये सब किया गया है। लेकिन फिलहाल में पहला बैच के लिए मैंने क्या सोचा, पहला बैच के लिए 10,000 नहीं लगा के, लेकिन अगला बैच के लिए करेंगे। लेकिन अभी 1,999 फीस में ये हो जाएगा, ठीक है। और 1,999 फीस में क्या होगा कि आप जो है कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्लियर हो गया सबको? एक बार में डिजिटल मार्केटिंग जब सीख लेते हैं आप, उसके बाद क्या बेनिफिट है आपको? बेनिफिट यहाँ पर यह है कि आप ये सारे कामों को करते हैं, ठीक है। पहला लीड जनरेशन, तो बहुत सारा जो कंपनी होती है या ये होता है, उसको क्या चाहिए, पहले लोग उनके पास में आए, ठीक है, वो चाहिए ना हमें, तो कैसे लेकर आना है, इस चीज़ को हम लोग अलग अलग तरीका सिखाते हैं, ठीक है। और हमारे जो ऑनलाइन में या बहुत सारा जो है ऑनलाइन फील्ड में ज़्यादातर क्या होती है कि एक कंपनी से मीटिंग करवाई जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारा कॉल आते होगा कंपनी से, आपको जो है, और उसके बाद मीटिंग में आप जाते हैं, मीटिंग में जाने के बाद में उससे बात करते हैं, तब जाकर कुछ काम या सामान खरीदते हैं। इसी तरीक़े से मीटिंग फिक्स करने के लिए, मीटिंग शेड्यूलिंग के लिए भी काम करता है यहाँ पे। मतलब कि आपको नंबर दे दिया, उनसे बात करना है कि हाँ ये आप चीज़ करना है, ठीक है, मीटिंग फिक्स करवा देते हैं, सर से बात कर लीजिए, इस टाइप का कुछ रहेगा। तो ये मीटिंग शेड्यूल करने का काम हो गया। फिर मान लीजिए जितना लोगों ने मीटिंग अटेंड कर लिया, तो वो सामान मान लीजिए नहीं खरीदा, तो होता है ना, बहुत सारा एजेंसी से फ़ोन आती है कि हाँ सर आपने क्या किया, आपने देखा था, अभी तक खरीदा नहीं, कब खरीदना चाहते हैं या कब सामान लेना चाहते हैं। इस तरह का अलग अलग काम है। तो इस कामों को हम लोग फॉलोअप बोलते हैं। तो ये हमेशा फ़ोन से ही नहीं होता है, फ़ोन से होता है, SMS से होता है, व्हाट्सअप से होता है, सोशल मीडिया से होता है, अलग अलग तरीका में, ईमेल से होता है, ठीक है। तो मैं अलग अलग तरीका को मैं समझ लीजिए कि मैं आपको बताते जाऊँगा कि कैसे होगा ये। तो वह भी आराम से घर बैठे ही सारा काम होता है, ठीक है। उसके बाद में जो आदमी मान लीजिए कि एडमिशन ले लेता है, ठीक है, अब मेरे पास में वेबसाइट है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर जो पढ़ा रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि जो कोर्स लोग खरीद लिया उसका लॉगिन एंड पासवर्ड क्रिएट करके दे। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, वहाँ पर लॉगिन करते हैं ना, रजिस्टर करते हैं ना, तो वो कोई बना के देता होता है। तो वही प्रोसेस क्या करता है, जो पैसा फ्री कर दे दिया है तो कोर्स में उसको लॉगिन एंड पासवर्ड क्रिएट करके देना होता है, जो ऑनलाइन टीचिंग कराता है। तो इस तरीका का हम लोग काम करते हैं। तो आप मान लीजिए सीख गए, तो आप क्या करेंगे कि जैसे कोई मान लीजिए कि इसने एडमिशन लिया, ये पूछे कि आपका नाम नंबर भेज दीजिए, तो बैठे बैठाए क्या करेगी, यहाँ पर नाम डाल देगी, नंबर डाल देगी मेरे वेबसाइट पे, और इसको यूजर ने पासवर्ड इसको दे दिया। अब क्या होगा, इसको मिल गया एक्सेस, तो मेरा कोर्सेज आप देख सकते हैं आराम से। तो अभी मैं करने जाऊँगा तो टाइम लगेगा, मेरे पास समय नहीं है, तो अभी यहाँ पे काम करते, मैं जब काम करें तो मैं पैसे दे सकता हूँ। तो इसी तरीक़े से बहुत सारा कंपनी क्या करती है, जो टीचर है ऑनलाइन में, अभी ज़्यादा टीचिंग तो ऑनलाइन हो रहा है ना, और टीचर के पास इतना समय नहीं है कि वो अटेंडेंस ले और इतना सभी करे, तो वो किसी न किसी को रखता है, ठीक है। तो इसी काम को जो है मैं बोलता हूँ कि सीखने के बाद में कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको पैसा आ सकती है। मैं रास्ता बता रहा हूँ, सारा चीज़ नहीं करना है, कोई एक काम करेंगे तब काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना अपॉर्चुनिटी है बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में क्या है, ये कम्युनिटी मैनेजमेंट होता है, जैसे कि ये भी ये है, ठीक है। इनको क्या किया है, कम्युनिटी मैनेजमेंट कर रही है अभी, सबको बुलाना है, किसने आया किसने नहीं आया, किसने क्या काम किया नहीं किया, एक आदमी देख रेख करने वाला चाहिए। तो हर एक ऑनलाइन जब टीचिंग होती है तो वहाँ भी एक आदमी चाहिए ताकि वो मैनेज करे। अब मैं पूछूंगा सबसे क्या काम किया नहीं किया तो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास भी अदर काम है, मान लीजिए मैं कंपनी, मैं नहीं, कोई भी कंपनी का ऑनर है, उसके पास भी कहीं जाना है, किसी मीटिंग करना है, कोई काम लेना है, तो उसके पास बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉई वहाँ पे काम कर उसको देख रेख करने वाला तो कोई चाहिए, तो ये मैनेज कर लेंगे। इसी तरीके से अलग अलग जो है आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2-3 काम और है जो कि बहुत ही इसके अंदर में आती है। नंबर डाल दिया मैंने, लिखा नहीं भी। तो इसी तरह का काम करना, कितना लोग रह रहे हैं, ये काम आसान है, आसान है ना। तो यही चीज़ आसान है, बस आसान काम को हमें करना है, इसी चीज़ को हम लोग करते जाएंगे। तो अब समझ लीजिए कि आपको सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए काम तो सभी करते हैं, काम तो सब लोग कर रहे हैं अभी, लेकिन काम को कितना अच्छा बनाना है उसका ही एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पोस्ट सब लोग बना रहे हैं अभी, पोस्ट को सुंदर कैसे बनाना है वो सोचना जरूरी है, वो आपके दिमाग लगाना है, वो आपके दिमाग का खेल है। अभी लगता है क्या इसमें दिमाग लगाना है, एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर कि
आप जो है सबको बढ़ता हुआ देखेंगे, अपने दादा को, अपने पापा को, अपना बच्चे लोगों को भी, ठीक है, सबको बढ़ते हुए देखेंगे। आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा भाई? इसको अच्छा लगेगा? अगर वही चीज बोलूं, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दिया है, भगवान ने आपको बहुत लंबी उम्र दिया है, आप बहुत तंदुरुस्त रहेंगे, बहुत देर तक जिएंगे, ठीक है। आपकी उम्र आपके बच्चे से भी ज्यादा होगी, आपका माँ बाप से भी ज्यादा उम्र होगी, आप मतलब कि बहुत पीढ़ियों तक जिंदा रहेंगे। आपको कैसा लगेगा? मैंने दोनों बात एक ही चीज बोला ना, आप ज्यादा उम्र तक जिएंगे तभी तो सबको मरता हुआ देखेंगे, ठीक है। बात दोनों एक ही बैठी है, तो बात दोनों एक ही है, फर्क समझ रहे हैं? आपको बोलने का तरीका बदल गया। अब एक में आपको बुरा लग रहा है, एक में आपको अच्छा लग रहा है। तो हमें जब पोस्ट बनाते हैं, हमें उसी चीज को ख्याल करना है कि क्या चीज पोस्ट में बनाए ताकि पढ़ने वालों को अच्छा लगे, ठीक है। इसको बोलते हैं मैसेजिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं? मैसेज, अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं दूसरे को। ऐसा मैसेज पहुंचाना है, चाहे बनाना है जिससे दूसरे लोग उसको लाइक कर रहे हैं, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है।